दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पलवल जिले के बंचारी गांव में, जहां पर एक 12 वर्षीय बच्चे को कथित रूप से पीटा गया, उसको चोट पहुंचाई गई और रात के 12-1 बजे की ये घटना थी, जिसने पूरे ही समाज को, पूरे ही क्षेत्र को एक बार झकझोर कर रख दिया। बहुत बड़ी परेशानी कह लें इसको कि दो समाजों के बीच में खाई पैदा हो गई कि कहीं ना कहीं इसको जातीय तूल देने की कोशिश की गई। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उस मौके से कि वो उसी मौके पर खड़े हैं और ये वो गली है जिस गली के अंदर ये पूरी वारदात हुई थी। अभी हम उस घर तक भी चलेंगे जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और बताया गया कि जो 12 साल का आदित्य है उसको करंट लगाए गए, उसको पेट्रोल से जलाया गया। वो तमाम चीज़ें हम आपको उस मौके से भी दिखाएंगे, परंतु उससे पहले मैं कुछ ग्रामीणों से बात कर लेता हूं। ये जो गांव के कुछ युवा हैं इनसे बातचीत कर लेता हूं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जो पूरा मामला हुआ है इसको निष्पक्ष तरीके से आपको बताना है कि गाँव के आप रहने वाले हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे पहले भी कभी ऐसे मामले हुए हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद, मैं बंचारी गांव का रहने वाला हूँ। प्रेम पट्टी में मेरा घर है जी। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा कम से कम। बड़ा गांव है हमारा जी, बहुत फिर किया ना इधर से जाने के लिए जी। तो जैसे हमें सुनने में मिला अभी 10 तारीख को जो ये वारदात नाइट में हुई है, ये बच्चा लेकर के जा रहा है, चोरी के अपना करने के कारण इसमें बढ़ गया भीतर। वो पंडित है हमारे गांव में, वाल्मीकि समाज है, सारी समाज हमारे यहाँ पर रह रही है। ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात अभी तक ना आई सामने। हमारे 30 साल उम्र होगी, बाकी उसमें पिटाई लगा दी है, चलो गलत है, लगा दी जो बात है। गांव में समाज इतना हमारा भाईचारा इतना बड़ा पर हो भैया। बस्ती में हमारे सरपंच साहब हैं और पहले भी सरपंच रहे हैं, सब बराबर सम्मान है, सब समाज है। तो इतनी बड़ी बात तो ही ना जो चंदीला जी बोल रहे हैं कि बंचारी गांव में जो दाऊ जी का मंदिर है उसमें वाल्मीकि समाज नहीं चढ़ता, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हमारा मंदिर बहुत पुराना है, काफी टाइम बताते हैं। वहाँ पर जो साफ सफाई करती हैं वो हमारी वाल्मीकि समाज की जो लेडीज हैं और उनके जो आदमी हैं वो ही वहाँ सफाई करते हैं। पूरे मंदिर का जो चबूतरा उसको सकेटते हैं, उसके ऊपर जो परिक्रमा है वहाँ पे बच्चा कोई उदमबाजी कर दे, कोई सामान रेत करे शर्मा ईंट गिर दे फैला दे, उसको भी वही उठाते हैं जाके, सारी सफाई वही करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाईचारा अच्छा है, भाईचारा अच्छा है बिल्कुल ही। जी। तो इससे पहले भी कोई ऐसी वारदात हुई थी गांव के अंदर? ऐसी कोई वारदात हमें नहीं सुनी, ना मिली, ना देखी। पहली बार ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है बिना बात बनाया जा रहा है। जी। तो दर्शकों ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि जब कल हमने पीड़ित परिवार से बात करी, आदित्य के परिवार से बात करी, तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि गांव के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है और जो लोग गंदी मानसिकता के चलते दो समाजों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, उनके बीच में फूट डालने की बात करते हैं या कहते हैं कि कहीं जातिगत भेदभाव है, तो ये सरासर गलत है। ये बाबूजी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा। जी बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा पूरन सिंह जी। जी, गांव कौन सा बाबूजी? बंचारी जी। पूरे मामले को आपने देखा होगा, सुना होगा, इसको कैसे देखते हैं कि क्या इन दो समाजों की आपस की लड़ाई है या इसमें एक जो पूरा जो मामला हुआ है उसमें जो क्या हमारे पंडित है ना जी, है ये तो इतने बढ़िया आदमी है। जो यहाँ स्कूल में लड़की, उसकी बहन, जो लड़का जाके कह रहे हैं उसकी बहन यहाँ कपड़ा बलदा खाना खाए। अच्छा जी। लंच में जी। और ये पंडित है, वो मतलब वाल्मीकि है जी। और हरिजन की चमारन की छोड़ी है जी, वह वॉलीबॉल खेले हैं। तो भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है? इनके तो कोई मतलब ही नहीं है भेदभाव को तो, और हमारे गांव में अभी तक ऐसा हो ही ना है। और यूँ तो बिल्कुल है जा तो प्रोग्राम तो यू सही, उसके मतलब युवा भी जो खर्चा हो तेरो या हम देंगे तेरे, और कोई हम पे गलती होगी अभी जी। हम चोर समय मतलब चोर जैसे वहां के चोर है वाले यो कई वान के मैं चोर हूँ, मैं दौड़ने चढ़ाया हूँ। अच्छा, उन दो लड़कों के कुछ पता चली कौन ना है? जी हमें यह बात की ना पता चली जी। अच्छा। हम तो वहाँ की कहीं कह रहे हैं जब यू ही वहाँ की 2 लड़का है और उनने मैं चढ़ाया हूँ। अच्छा, ये कोई पुरानी रंजिश के चलते तो नहीं हुआ? इनकी कोई भी रंजिश ना है। अच्छा। एक मतलब बाहर को है जी, वो हमारे गांव में पूरी फेंक रहा है। अच्छा जिन कहा चंदाला, जिन कहा कह रहे बात जी, चंदेला, वो वहाँ पूरा मुद्दा बना रहा है वहाँ की। ये हमारे यहाँ तो गांव में पूरे में ही ऐसी कोई बात ना दलित की और वहाँ की। अच्छा। ना कोई पंडित तेरे की, जाट भी सब एक है जी। नहीं, ऐसा इसको एक राजनीतिक पार्टी में भी लपेट दिया गया मामले को। बोल रहे कि उधर से कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, इधर से बीजेपी पार्टी ऐसा कर रही है।
अभी तो हमारे यहाँ बीजेपी में तो कोई आए ना है, और बीजेपी को हमारा नायर है वो तो यहाँ है भी ना, और वहाँ की भी कह रहा है, वहाँ गिलास मांग कर वो बना रहा है, ड्रामा खड़ा है तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, राजनीति कोई भी ना कोई। और शरीफ पंडित हमारे हैं, हम जाट है। जी जी, आप जाट जाति से? हाँ जी जी। तो गांव में अच्छा भाईचारा है? हमारे मेंबर है, वाल्मीकि में थे, हरिजन में थे मेंबर है हमारे, हम 10 साल रहे, हम भी मेंबर, पंचायत मेंबर हम 10 साल रहे, और हमारी और उनकी एक है, चाय भी वहाँ भी पीवे, हम अपने यहाँ भी पीवावे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं इस मैसेज को सभी तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि जिन लोगों के मस्तिष्क में अगर ऐसी कोई बात आ रही है कि ये जातिगत भेदभाव है या कोई ऐसी बात है, तो निश्चित ही ऐसी कोई बात नहीं है। गांव का भाईचारा बिल्कुल एक मिसाल है, और बहुत पुराने समय से एक ही मतलब छत के नीचे रह रहे हैं। और मंदिर वाली जो बात जितेंद्र चंदेलिया ने जो कही, जो अभी उस बच्चे की और उस परिवार की देखरेख कर रहे हैं जिनके पास वो बच्चे हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया था पूरे गांव बस्ती पर कि गांव के मंदिर के अंदर जो दलित परिवार हैं या जो ऐसा कोई मामला है कि वहां नहीं जा सकते, तो इन्होंने इस बात का खंडन किया है। और कुछ बोलना चाहते हैं जी? बताओ आप जाके। चलिए, मैं भाई साहब से जानता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हवा सिंह है जी। ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये मामला हमारे भाईचारे का है, हमारे गाँव में भाईचारा बहुत अच्छा है जी। लेकिन एक बाहर से जितेंद्र चंदेलिया नाम का बन रहा है, वो भांजा है वैसे तो गाँव का, उसने इसको जातिगत मतलब जातियों में बांटने का काम किया उसने, जबकि ऐसा हमारे गांव में से कुछ है नहीं। उन्होंने तो आज पंचायत में भी ये बात कही है कि मुझे ब्राह्मण समाज से कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। जो मैंने कह दिया, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का पछतावा है कि ये समाज का मामला ना होके ये दो पक्षों का मामला है। तो इसमें आपका क्या कहना है? पक्ष में इसमें ऐसा हुआ है, दोनों पक्षों में पक्ष के हमारे जो पंडित भाई है हमारे जो, और दलित भाई है, इनका आपस में जो झगड़ा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की है जितेंद्र चंदेलिया ने। इन्होंने पार्टीबाजी का रूप दिया है। इन्होंने जो भी इन्हें मैसेज किया था पहले, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, कांग्रेस पार्टी हाईकमान तक जाएंगे इस मामले को लेकर, उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना दिया इसको, जबकि हमारे गांव में कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये जितेंद्र चंदेलिया ने बनाया मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा जो भी बनाया है, और हमारे तो भाईचारे में फैसला होता है, सामाजिक तौर पे होता हमारा फैसला, लेकिन उसने नहीं होने दिया। अच्छा, जितेंद्र चंदेलिया का आरोप है कि गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने भी इसको पार्टी का मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, ऐसे बयान दिए उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है। पहले जितेंद्र चंदेलिया की पहली वीडियो देखिए जो हॉस्पिटल में था, ये उसी ने राजनीतिक मुद्दा बनाया इसको, स्टार्टिंग उसी ने की है। अच्छा, राजनीतिक उसने बनाया, ना कि सरपंच ने। हमारे गाँव से सच्चाई क्या है मामले की? सच्चाई ये है, ये बच्चा आया था चोरी के मकसद से यहाँ पे। अच्छा। इसके साथ 2 बच्चे और थे, बड़े बड़े। क्या उनका पता चला अभी? उनका उसका नाम लिया है, नाम उसका वीरू और चचा बताया, श्यामवीर रामवीर बताया था उन्होंने, लेकिन वो भाग गए। अच्छा। वो भाग गया, बच्चा यहाँ पे रह गया। हालांकि इस बच्चे की इतनी पिटाई उन्होंने नहीं की जितनी उन्होंने दिखाई है। अच्छा। पुलिस आई है यहाँ पे बाकायदा, करंट लगाए हैं, झूठ बोलते, पेट्रोल से जलाया है, झूठ, ये सारी बातें सब बताई गई है। पेट्रोल से जलाते तो घाव तो दिखाओ, कहाँ घाव हुआ पेट्रोल का? नहीं, खैर पेट्रोल वाली बात का तो परिवार ने भी कह दिया, पीड़ित परिवार ने भी, कि पेट्रोल से नहीं जलाया गया है। आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा। लेकिन जो पुलिस यहाँ पे आई थी बच्चे को लेने के लिए, 1 बजे पुलिस आई है, उसकी वीडियो में हमारे पास, ग्रामीणों के पास है, सभी ग्रामीण के पास वीडियो है। अगर पुलिस उसको लेके यहाँ से गई है और उसका मेडिकल करवाती पुलिस, मेडिकल कराती, उसमें कोई चोट निशान थे, ऐसा तो कुछ नहीं आया उनके सामने। तो पुलिस को मेडिकल कराना चाहिए था, करना चाहिए पुलिस को। जी जी। जब पुलिस यहाँ से ले गई है बच्चे को, तो उसको मेडिकल कराता था बच्चे को। तो जब बच्चे को चोट होती तभी तो मेडिकल होता, और तभी वो सबके सामने आती सच्चाई। लेकिन पुलिस मेडिकल कराती तब सच्चाई आती। जो कुछ हुआ है, पुलिस ने वो बच्चा सौंप दिया है वाल्मीकि भाइयों को, हमारे बस्ती के भाइयों को। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया है, 13 तारीख को तूल पकड़ाया है एक नेता ने, जो नेता बन रहा है इसी समाज का, और हमारे गांव में भांजा बन रहा है। मतलब जो कुछ होता पुलिस के सामने, पुलिस आपके सामने वीडियो दिखाएंगे हम आपको, हमारे पास है। पुलिस भी हमारे गांव में आई है, उसको लेके गई अपने साथ। उसके बाद जब तक बच्चे को कोई चोट नहीं थी, ये बोल रहे हैं बच्चे को पेट्रोल जला दिया, शॉट दिए, ऐसा तो जब कुछ नहीं था पुलिस के सामने। छाती पे जो चोट आई है बच्चे को, वो कहाँ से आ गई? वो बताएंगे ना, जैसी बात है तो पुलिस वाले कहाँ से आई, कैसे आई, पुलिस देखती है मामले को। तो पुलिस मेडिकल कराती है पुलिस। ठीक है, पीट दियो हो, हम कहा पता भैया, सर पीट दियो हो, यहाँ सही करा छोड़ा, को करवा नहीं की भी।
झूठ बोलो, रंग रचो चोख चोखे। जी जी। दर्शकों, एक बात तो देखिए यहाँ पर क्लियर है कि सबसे पहले जब यहाँ पुलिस पहुंची और अगर बच्चे को कुछ चोट वगैरह लगी हुई थी तो पुलिस का एक कर्तव्य बनता था कि बच्चे को मेडिकल करवाया जाए। रात कर रहे हो। अच्छा। हाँ, जैसे कहो घर कर रहे हो है तो सरकार बात गड़बड़ ना होती, करने बिजली के तो गड़बड़ ना होती, घर होती ना होती। फिर रिपोर्ट हुई है, पास पीछे कांड हुए हैं, कच्चा सब सही है अब तक। जी जी। चलिए दर्शकों, मैं आपको एक बार वो गली दिखा देता हूँ जहां से आदित्य अंदर गया और अंदर जाने के बाद पहला घर देखिए, पहला घर ये पड़ता है, यहाँ पर भी आदित्य नहीं गया। दूसरा घर ये पड़ता है, आदित्य यहाँ भी नहीं गया। और इस गली में तीसरा घर ये पड़ता है, आदित्य यहाँ भी नहीं गया। अपनी जान बचाने के लिए इस घर में भी नहीं गया। ये चौथा घर हो गया और ये पांचवा घर है। देखिए जी, ये पांचवा घर है जिस घर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, बता रहे हैं। ये जो घर है, अब देखिए मेरी हाइट 6 फुट की हाइट है और 6 फुट से भी ऊंचा ये गेट है। अब देखिए जो 12 साल का आदित्य है वो यहां से अकेला नहीं चढ़ सकता और इसके ऊपर ये देखिए 1 फुट पर, ये 1 फुट पर यहाँ पर लिंटल है, इसके बीच में से आदित्य यहाँ से गया है। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ये जो नुकीले हैं, ये लोहे का जो सरिया है ये बिल्कुल नुकीला है। बता रहे हैं कि जो आदित्य को चोट आई है वो यहाँ से आई हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जब आदित्य उस साइड जाने के बाद में इधर कूदने का प्रयास कर रहा था तो उन्होंने उनको पकड़ के खींचा है। तो ये जो नुकीली चीजें हैं ये जो गेट पर हैं ये उसकी छाती में लगी हैं, ऐसा बता रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात जो इन लोगों की भी कहने की बात है और जो गांव के और भी लोग कह रहे हैं कि अगर आदित्य को अपनी जान बचाने के लिए भागना था तो वो चिल्लाता, रात को चिल्लाने के बाद इस गेट को बजाता और घर में सोए हुए जो लोग हैं वो गेट को खोलते। ये बात जानने की है, गेट को खोलते। अगर मैं यहाँ चिल्लाता हूं और मैं कहता हूं कि गेट खोलिए मेरी जान बचाइए तो निश्चित ही अंदर से कोई ना कोई बाहर आता और इस गेट को खोलने के बाद आदित्य को अंदर ले लेता, अगर कोई उसके पीछे लगा हुआ था। परंतु ये सारा मामला जैसा इन लोगों ने भी बताया है कि ये आदित्य यहां से अंदर गया और उसके बाद जब उनकी आंख खुल गई तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। चलिए और दिखा देता हूं। ये इस गेट से भी नीचा एक दीवार है, यहां से भी आदित्य उस पार जा सकता था, ये कम से कम 5 फीट की होगी, परंतु आदित्य यहां से नहीं गया और आदित्य केवल उस घर में घुसा। और देखिए उस गेट से भी नीचा गेट एक ये मेरे सामने है, ये भी लगभग 6 फीट का है, परंतु यहां से पैर रखकर चढ़ने के बहुत आसान तरीके हैं, यहां से भी आदित्य नहीं गया। ये जो कुल मिला जी 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 चलिए कुल मिलाकर बात ये नजर आ रही है कि जो ये पूरा मामला है ये फैब्रिकेटेड मामला है। दो पक्षों के बीच में आपसी तनाव पैदा करने का जो प्रयास किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, निश्चित ही ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो समाज रहते हैं सभी वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, मेल भाव से रहते हैं, आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई। ये तो पीड़ित जो पक्ष है उसके परिवार ने भी कही है। बाकी कुल मिलाकर देखिए वाल्मीकि समाज के साथ में इस गांव के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, ये बात तो क्लियर हो गई है। और ये वो घर है, अभी इसके जो परिवार वाले हैं वो घर को डर के मारे छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि मामला ही इस तरह से तूल पकड़ गया कि पुलिस प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से सतर्क हो गया और कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव मामला था, इसलिए डरे सहमे हुए जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं इस आरोपी पक्ष के, वो घर छोड़ के भाग गए। और साथ के साथ जो उनका भाई है, देखिए आरोपी खुद तो भगे ही भगे, परंतु जो भाई हैं वो भी अपना मकान बंद करके चले गए हैं। इस प्रकार का भय आरोपी पक्ष में बन गया। कुल मिलाकर बात यह है कि जो सरपंच हैं गांव के, उन्होंने भी कहा कि ब्राह्मण समाज को उजाड़ने जैसी बातें हुई हैं, इसलिए मेरी पुलिस प्रशासन से एक अपील है कि इस मामले में गहन जांच की जाए और गहन जांच करने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जो लोग गलत कर रहे हैं उन लोगों को बेनकाब किया जाए और ऐसा कभी भी किसी गांव में ना हो, उसके लिए सभी सतर्क रहें। आप
किसी के साथ मारपीट ना करें, जैसा कि आदित्य के साथ मारपीट हुई। मैं उसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, ऐसा आदित्य के साथ नहीं करना चाहिए था। अगर मारपीट ही हुई है तो ये तो या तो ईश्वर को पता है या आदित्य को पता है या इन आरोपी पक्ष को पता है कि उसके साथ कितनी मारपीट हुई है। बाकी जो चीजें चल रही हैं आज बहुत ही झकझोर देने वाली चीजें हैं, और समाज में अगर ये चीजें जाती हैं तो बहुत ज्यादा बिखराव पैदा हो जाता है, समाज में गैप बन जाता है। बाकी कुल मिलाकर बात यह है, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरह से आदित्य इस गली के अंदर आया। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्रवाई पर ही ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि क्या भविष्य में इस गांव में जो भाईचारा है वो बना रहेगा या फिर ये तनाव आगे कोई दूसरा रूप ले जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसी गलत बयानबाजी ना करें, आपसी वैमनस्य नहीं बढ़ाएं, प्रेम से रहें, क्योंकि इस गांव के अंदर भी प्रेम है और अन्य गांवों के अंदर भी अच्छा प्रेम बना हुआ है। इसी प्रकार से सभी का आपसी प्रेम बना रहे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।